Hello, my name is नितिन चौधरी, फादर ऑफ टू सन्स, हस्बैंड टू सुपर वुमेन, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न डिजिटल कोच एंड ट्रेनर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है विजिटिंग कार्ड्स काम क्यों नहीं कर रहे। राइट, विजिटिंग कार्ड्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, या डायरेक्ट मार्केटर हैं, या कुछ राइट, या किसी और इंडस्ट्री में हैं जहां पर आपको विजिटिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और खासकर मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। हमारी बिजनेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हम अपने विजिटिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। राइट, एक टाइम था जब लोग मॉल्स के बाहर खड़े होकर अपने विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते थे। राइट, एक पार्क्स के बाहर खड़े होकर करते थे, सिनेमा हॉल्स के बाहर खड़े होकर करते थे। राइट, क्राउडेड प्लेस जैसे मार्केट प्लेसेस हैं या कहीं और पे कहीं फेयर वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे आप अपने विजिटिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। राइट, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि ये जो ट्रेंड है इसमें बड़ा ना डाउनफॉल आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो विजिटिंग कार्ड से हमें रिजल्ट आना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो अब हमारा विजिटिंग कार्ड है ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है। वो चीज़ जो पहले होती थी उस चीज़ को वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है, उससे वो रिजल्ट ड्रिवन नहीं कर पा रहा है। राइट, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो रिजल्ट ड्राइव नहीं कर रही है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। और क्या विजिटिंग कार्ड सच में डेड हो गए हैं? राइट, क्या विजिटिंग कार्ड सच में डेड हो चुके हैं? और इसका जवाब है नहीं। तो कैसे विजिटिंग कार्ड्स को हम वापस जिंदा कर सकते हैं? विजिटिंग कार्ड से हम जबरदस्त रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। विजिटिंग कार्ड का इम्पैक्ट हम वापस लेके आ सकते हैं। विजिटिंग कार्ड को हम अपने बिजनेस का एक अहम पिलर वापस से बना सकते हैं। ये आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो वेलकम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और आज हम बात कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड्स नॉट वर्किंग। राइट, हमारा यही टॉपिक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि एक्चुअल में ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग क्या थी हमारी, है ना। ओल्ड वेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारी वर्किंग थी, जो अभी भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन ये ओल्ड वेज हो चुके हैं, है ना। और ये हमें समझना होगा और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये तरीके हैं वो पुराने हो चुके हैं। लेकिन पुराने तरीकों को राइट नई बॉटल के अंदर डाल के अगर आप सर्व करेंगे ना तो वो चलेगी। राइट, और वो हम आगे फर्दर बात करेंगे। पहले हम जानते हैं हमारे ओल्ड वेज कौन कौन से थे। राइट, देखिए हम पुराने तरीकों में क्या इस्तेमाल करते थे। हम विजिटिंग कार्ड इस्तेमाल करते थे। राइट, जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता था, हम फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे लोगों को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए लाने के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स को लाने के लिए फ्लायर्स का इस्तेमाल होता था, विजिटिंग कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। पैम्पलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट दिया करते थे, या खुद डोर टू डोर भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। ब्रोशर्स हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लोगों को इन्वाइट किया करते थे। पोस्टर्स हम लगाया करते थे। राइट, जगह जगह पर जहाँ पर भी कॉमन पब्लिक प्लेसेस में हम पोस्टर्स को चिपकाया करते थे एक टाइम के ऊपर। राइट, लेकिन आज ये सारे तरीके जो है ना, ये सब ओल्ड वेज हो चुके हैं, पुराने तरीके हो चुके हैं। लेकिन क्या पुराने तरीकों को फिर से जिंदा किया जा सकता है? राइट, बिल्कुल जिंदा किया जा सकता है सर, और उसके बारे में ही ये वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना। विजिटिंग कार्ड्स के रिगार्डिंग जब हम विजिटिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके कारण जो विजिटिंग कार्ड्स हैं वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम है प्राइवेसी का। आज के टाइम में लोग अपनी प्राइवेसी लूज नहीं करना चाहते। प्राइवेसी लूज करने का मतलब ये है कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते फर्स्ट हैंड। राइट, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रस्ट इश्यूज। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। राइट, फोन के ऊपर लोगों को ठग लिया जाता है। राइट, या नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मार्केटिंग कॉल्स आने लग जाती हैं, और लोग नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी किसी भी तरीके से लूज हो। राइट, दूसरा ट्रस्ट इशू, लोग विश्वास नहीं कर पाते।
जब हम इस तरीके से खड़े होकर विजिटिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बोलते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कॉल बैक करेंगे, राइट, तो वो हमें कॉल बैक नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू रहता है, जिसके कारण, क्योंकि आप उसके लिए अनजान व्यक्ति हैं और आपके लिए वो अनजान व्यक्ति है, राइट, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट का इशू बहुत बड़ा रहता है। तीसरा पॉइंट, हेजिटेशन। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है, बहुत सारे, खासकर फीमेल्स को, राइट, और मेल्स को भी एक हेजिटेशन होती है अनजान व्यक्ति को फोन करने में। यस, राइट, वो नहीं चाहते कि वो अनजान व्यक्ति को फोन करें, उससे बात करें, उनको झिझक होती है, परेशानी होती है, राइट। तो और चौथा पॉइंट, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया है, राइट, तो जो लोग हैं, आज लोगों की कनेक्टिविटी हो चुकी है इंटरनेट से, राइट। लोग अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं वो इंटरनेट से ही लेना चाहते हैं, राइट। इंटरनेट उनका एक आज जरिया हो चुका है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को लेने का, कैप्चर करने का, कुछ भी चीज सर्च करने का, राइट। अब देखिए, आज पर डे गूगल के ऊपर कितने सर्च होते हैं, कितने करोड़ों सर्च होते हैं पर डे। यूट्यूब के ऊपर कितने करोड़ों सर्च होते हैं, राइट। तो इसका कारण क्या है? आज यूट्यूब का जो यूटिलाइजेशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? राइट, इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि आज जो कंज्यूमर है या जो पर्सन है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना चाहता है? वो इंटरनेट से लेना चाहता है। अगला पॉइंट है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आज लोगों का कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स कंपनीज की, तो कितना कम बिजनेस किया करती थी ई कॉमर्स कंपनीज। जैसे मैं अमेजन की बात करूं, फ्लिपकार्ट की बात करूं, और भी कंपनीज की बात करूं, तो उनका जो बिजनेस होता था वो बहुत कम लेवल के ऊपर होता था। लेकिन अगर आज की मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा बिजनेस अमेजन और फ्लिपकार्ट कर रहे हैं आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। यस और नो? यस। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, राइट। कंज्यूमर का बिहेवियर ऑनलाइन आ चुका है। आज कोई भी प्रोडक्ट आदमी सबसे पहले अमेजन पे जाके सर्च करता है। यस और नो? यस। तीसरा, कन्वीनियंस, राइट। एक कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है ना। आज एक कंज्यूमर के लिए या एक पर्सन के लिए चीज इंफॉर्मेशन को गैदर करना, या नॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या सर्विसेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उसको गैदर करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि आज 4G, 5G और स्मार्टफोन का जमाना है, राइट। आज उसके फिंगर टिप के ऊपर इंफॉर्मेशन है। यस और नो? यस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस। लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, राइट, है ना। वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी लोगों को रोकता है। जब लोगों ने उन विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, या किसी भी और माध्यम से जब लोगों ने अपनी प्राइवेसी को लूज करते हुए लोगों से संपर्क किया, तो उनको अनवांटेड कॉल्स आने लग गई। और एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से अनवांटेड कॉल्स आने लग गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गलत कर रहे हैं, हम एज ए नेटवर्क मार्केटर हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो स्पैमिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट, उनको परेशान कर रहे हैं। तो जो उनका जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो उनको रोक लेता है आगे कदम बढ़ाने से, हमें फोन करने से, राइट, या अपनी प्राइवेसी को लूज करने से, राइट। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ही हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकते हैं, राइट। अब हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली है ना, लेकिन अब सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन जो है ना वो आपदा में ही अवसर होता है। यस और नो? आपदा में ही अवसर होता है। तो आज अगर डिजिटलाइजेशन का जमाना है और अगर कस्टमर डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसका इंक्लिनेशन डिजिटल की तरफ है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी किधर है? वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ है। हमें भी यूनिक मेथड्स ढूंढने होंगे, राइट। हमें भी यूनिक तरीके ढूंढने होंगे अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचने के लिए। और वो कैसे होगा? वो आज डिजिटलाइजेशन के जमाने से होगा। अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे
कि यार आप बोल रहे हो कि आप विजिटिंग कार्ड को वापस जिंदा करोगे, विजिटिंग कार्ड का वापस इम्पैक्ट लाओगे, और आप बात कर रहे हो डिजिटलाइजेशन की। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, राइट। और वो कैसे मैं बोल रहा हूँ उसका मैं एग्जांपल आपको अभी देने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन फनल्स, राइट। हमें ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा कि हम ऑटोमेशन पे कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन दे पाएं विदाउट इंटरेक्टिंग देम, विदाउट हैम्परिंग देयर प्राइवेसी। उनकी प्राइवेसी को हैम्पर किए बिना हम उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, चाहे वो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है या हमारा प्रोस्पेक्ट है, राइट, हम उसको ऑटोमेशन के थ्रू, डिजिटलाइजेशन का यूज करते हुए, आज डिजिटल टेक्निक्स का यूज करते हुए, ऑटोमेशन फनल्स का यूज करते हुए, मैं उसको बिना उससे कांटेक्ट किए, बिना उसका नंबर उससे बिना उसको फोन पे संपर्क किए, ऑटोमेशन के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन दे पाऊं और वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच भी जाए, राइट। दिस इज द मेथड। और ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ऑटोमेशन सिस्टम के लिए एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 24 आवर्स, 24 घंटे, 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन लगातार काम करता रहता है। इट वर्क्स इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। ये तब भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, राइट। तो ये इतना जबरदस्त सिस्टम है। इसके अंदर आपको मिलता क्या है? इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। इसके अंदर आपको एक तो यूनिक लिंक मिलता है, आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलता है आपको, और दूसरा आपको मिलता है QR कोड, राइट। ये दो चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है ये आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए, मान लीजिए आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, राइट। आप प्रोस्पेक्टिंग का कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आपने कुछ लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करी और यहाँ पर कुछ लोगों को आप यहाँ पर लेके आए, राइट। तो जब ये लोग आपके पास आएंगे तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले वो आपके जो हमने आपको यूनिक लिंक दिया था, आपकी वेबसाइट का जो लिंक दिया था, सबसे पहले वो उसके ऊपर जाएंगे, राइट, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। इस लैंडिंग पेज के ऊपर उनको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस लैंडिंग पेज के ऊपर ही उनको मिलेगा लीड कैप्चरिंग सिस्टम, जिसमें वो अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर फिल करेंगे। जैसे ही वो अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल करते हैं, ऑटोमेटिकली एक ईमेल आपके पास आ जाएगी। आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है ना, उसके ऊपर एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर ये 3 इन्फॉर्मेशन आएंगी आपके पास, नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति जिसने नाम ये है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर ये है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी आया है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ जब वो नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना फिल करेगा पर्सन, उसके बाद वो जाएगा आपके लाइव ऑटोमेटेड वेबिनार पे। ये वैसे तो रिकॉर्डेड वेबिनार होता है, लेकिन जो पर्सन इसको अटेंड कर रहा है उस पर्सन के लिए एज ए लाइव वेबिनार ही ये काम करता है, राइट। और इस लाइव वेबिनार को अटेंड करने के बाद उसको, सामने वाले पर्सन को मिलता है एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, राइट। एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम सामने वाले पर्सन को मिलता है। अगर वो इंटरेस्टेड है उसी टाइम पे ही, तो वो आपके साथ इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम में बुकिंग फिक्स कर सकता है, राइट। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, राइट। और वो सबसे पहले अपना डेट फिक्स करेगा, कौन सी डेट पे वो आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग करना चाहता है। फिर वो अपना टाइम चूज करेगा कि इस टाइम के ऊपर वो आपसे मीटिंग करना चाहता है, और फिर वो उसको फाइनलाइज करेगा। जैसे ही वो फाइनलाइज करेगा, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम 2 ईमेल्स भेजेगा। एक तो उस पर्सन को भेजेगा जिस पर्सन ने इसको अटेंड किया था, दूसरा आपको एक ईमेल भेज देगा, राइट, कि एक पर्सन ने आपके साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम बुक किया है, इस दिन के लिए किया है और इस टाइम के लिए किया है। तो उस टाइम के ऊपर आप उस पर्सन के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप सिस्टम है, राइट। उसके बाद फॉलोअप सिस्टम में कस्टमर को लेके जा सकते हैं या प्रोस्पेक्ट को लेके जा सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप फर्दर उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ज्वाइन नाउ करवा सकते हैं, राइट, ज्वाइनिंग को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, राइट, जिसको एक पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है ना। इस ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। अब बात करते हैं हम विजिटिंग कार्ड की। देखिए, नॉर्मल विजिटिंग कार्ड्स आपने सबने देखे हैं, राइट। तो ये जो हमारा डिजिटल कार्ड होने वाला है, राइट, ये विजिटिंग कार्ड जो आपका बनने वाला है,
ये विजिटिंग कार्ड जो है यही एक यूनिक फीचर होने वाला है, और ये होने वाला है एक यूनिक मेथड, राइट। ये जो हमारा विजिटिंग कार्ड है ना, ये एक ऑटोमेशन फनल की तरह काम करेगा। और ये ऑटोमेशन फनल की तरह कैसे काम करेगा, देखिए, ये एक विजिटिंग कार्ड है, और इस विजिटिंग कार्ड को ध्यान से देखिए। इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर हमने एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट एनी ऑफिस और एम्प्लॉयज। यहाँ हमने ना तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी है, ना डायरेक्ट सेलिंग की बात करी है, राइट। हमने एक कस्टमर के या प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट की बात करी है, जिसमें हमने बात की है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट एनी ऑफिस एंड एम्प्लॉय। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक पार्ट टाइम इनकम या साइड इनकम या पैसिव इनकम जनरेट करे, राइट। और हमने उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ उसको पिंच किया है कि हाउ टू मेक मनी, राइट। और यहाँ पर हमने उसको नीचे दिया है, यू विल अर्न सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू अर्न मनी इवन इफ यू डोंट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज, राइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उसको एक QR कोड दिया है। इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपको ना तो कहीं मेरा नाम नजर आ रहा है, ना आपको कोई मेरा फोन नंबर नजर आ रहा है, राइट। और यहाँ पर हमने QR कोड दिया हुआ है, और उसके नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप सबसे पहले अपने फोन पे गूगल ओपन कीजिए। जब आप गूगल ओपन करेंगे तो वहां पर सर्च बार में जाइए। सर्च बार में यहाँ पर आपको एक गूगल लेंस दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इस QR कोड को स्कैन कीजिए। और जो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। और वो लिंक कौन सा होने वाला है, वो लिंक हमारा होने वाला है हमारे ऑनलाइन सिस्टम का, और वो लिंक होने वाला है हमारे इस ऑनलाइन सिस्टम का। तो वो पर्सन जब QR कोड को स्कैन करेगा, मान लीजिए पर्सन है, वो QR कोड को स्कैन करेगा, तो जैसे ही वो पर्सन QR कोड को स्कैन करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, यानी कि आपकी लैंडिंग पेज पे आएगा। लैंडिंग पेज पर वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल करेगा, और ऑटोमेटिकली आपके एक लाइव वेबिनार में एंटर हो जाएगा। और उस लाइव वेबिनार को वो अटेंड करेगा, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वो फर्दर यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेगा, और नहीं तो मैं उससे, क्योंकि नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ चुका है मेरे पास, तो मैं उससे फर्दर बाद में बात कर सकता हूँ कि आपने हमारा लाइव ऑटोमेटेड वेबिनार अटेंड किया था, राइट। और उसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सामने वाले पर्सन ने ना तो हमें कॉल किया, राइट, ना उसकी प्राइवेसी हैम्पर हुई, और जो इन्फॉर्मेशन मैं उसको बात करने के बाद, राइट, देना चाहता था, वो इन्फॉर्मेशन मेरे ऑटोमेशन सिस्टम ने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। यानी कि हमने उसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी थी, वो हमने उसको दे भी दी। तो जब हमने उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब उसका ट्रस्ट लेवल हमारे ऊपर थोड़ा सा डेवलप हो गया, राइट। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो ये विजिटिंग कार्ड है, जबरदस्त तरीके से लोगों को हमारे सिस्टम में लेके आ सकता है, बिना उनकी प्राइवेसी हैम्पर किए, बिना उनको बॉदर किए, राइट। हमें सिंपल क्या करना है, हमें ये सिंपल अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो सामने वाले पर्सन के हाथ में पहुंचाना है, बस, सिंपल। ना उसमें हमारा नाम, हमारा फोन नंबर है, ना उसमें हमारा कोई नाम है, राइट। सिंपल ये विजिटिंग कार्ड हम उसको दे देंगे, और हमारा जो डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम है, जो हमारा बैकएंड में काम कर रहा है, पर्दे के पीछे काम कर रहा है, वो हमारे लिए काम करेगा, राइट। और वो हमारे लिए काम करेगा, और वो हमारे लिए लीड्स जनरेट करके देगा, राइट। मान लीजिए आपने 100 विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, राइट, और उन 100 कार्ड में से लगभग 40-50 लोगों ने आपका वेबिनार देख लिया, तो सोच लीजिए कि आपके पास 40-50 लीड्स एक साथ आ गई। वो 40-50 लीड्स लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, राइट। लोग आपके विजिटिंग कार्ड्स नहीं पकड़ते, राइट, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार कोई ना कोई मार्केटिंग कर रहा होगा। यहाँ पर ना तो कोई फोन नंबर, और जो सामने वाला पर्सन उस विजिटिंग कार्ड को देखता है ना, उसको बहुत यूनिक लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्या नई चीज है, राइट। उसके अंदर वो एक जिज्ञासा पैदा करता है, एक इंटरेस्ट पैदा करता है, राइट। तो ये जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है,
ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड के साथ मिलकर, हमारे विजिटिंग कार्ड के साथ मिलकर हमारा जो डिजिटल सिस्टम है वो एक ज़बरदस्त रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये तो था हमारा डिजिटल सिस्टम। अगर आप इस डिजिटल सिस्टम को और समझना चाहते हैं और अपने लिए ये डिजिटल सिस्टम बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब आपके लिए है फ्री गिफ्ट, राइट। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट्स दिए हुए हैं, उनको लेना मत भूलिएगा, कंप्लीटली मेरी तरफ से फ्री है। उसका लिंक कहाँ पर दिया हुआ है, आप पूछेंगे फ्री गिफ्ट का लिंक कहाँ पर है, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, राइट, इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वो फ्री गिफ्ट आप लेना मत भूलिएगा। और अगर ये डिजिटल कार्ड, ये विजिटिंग कार्ड ऑटोमेशन सिस्टम आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप भी जबरदस्त लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करना मत भूलिएगा, राइट। और मेरा नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आप मुझे कॉल पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।